हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 85 तक सॉल्व किया था। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है सेक 29 डिग्री बाय कोसेक 61 डिग्री माइनस 3 साइन स्क्वायर 59 प्लस साइन स्क्वायर 31 प्लस 2 बाय रूट 3 10 27 डिग्री 10 60 डिग्री 10 63 डिग्री। क्वेश्चन है सेक 29 डिग्री बाय कोसेक 61 डिग्री माइनस 3 साइन स्क्वायर 59 प्लस साइन स्क्वायर 31 प्लस 2 बाय रूट 3 इंटू 10 27 इंटू 60 10 60 डिग्री इंटू 10 63 डिग्री। हमको ऑप्शन दिया हुआ -1 1 और रूट 3 और 0, ये हमको ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम सब देख ले, जो सबसे पहले दिया हुआ है हम उसको लिखते हैं। दिया हुआ जो हम उसको लिखते हैं, गिवन दिया हुआ क्या है, सेक 29 डिग्री बाय कोसेक 61 डिग्री माइनस 3 साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस 2 बाय रूट 3 10 27 10 60 और 10 63 डिग्री। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है सेक 29 डिग्री बाय कोसेक 61 डिग्री माइनस 3 साइन स्क्वायर 59 प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस 2 बाय रूट 3 10 27 इंटू 10 60 इंटू 10 63। यह हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। जब हम क्वेश्चन को अब देखिए अब सॉल्व करेंगे तो अब क्या करेंगे, सेक 29 डिग्री है। अब ये कोसेक जब ऊपर जाएगा तो ये बना लेगा साइन 61 डिग्री बना लेगा। सेक 29 डिग्री ऊपर दिया हुआ है, नीचे कोसेक 61 है। जब कोसेक ऊपर जाएगा तो ये बना लेगा साइन, तो यानी कोसेक 61 डिग्री ऊपर जाएगा तो बना लिया साइन 61 डिग्री। अब देखिए माइनस है, माइनस दे दिए, 3 है 3 दिए, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इन प्लस साइन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू होता है 1, जब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है 90 डिग्री। अल्फ़ा का मान दिया हुआ है यहाँ 59, बीटा का मान दिया हुआ है 31। जब दोनों को हम ऐड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा को हो जाता है 90 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान हो जाएगा 1, यानी 3 इंटू 1 हो जाएगा। फिर प्लस 2 बाय रूट 3 क्या हो गया, 2 बाय रूट 3 हो गया। तो अब देखिए क्या है, ये था 10 27 10 60 और 10 63 है दिया हुआ। अब देखिए 10 27 और 10 63 यानी 27 प्लस 63 हो जाता है कितना, 1090। 27 प्लस 63 हो जाता है कितना, 1090। 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा का मान 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा का मान होता है 1। कब, जब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। अल्फ़ा का मान दिया हुआ 27, बीटा का मान दिया हुआ 63। जब 27 और 63 को हम ऐड करेंगे ये हो जाएगा 90 डिग्री। यानी 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा का मान हो जाएगा 1, जब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ हो गया 90 डिग्री, इसलिए 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा का मान हो जाएगा 1, यानी 10 27 10 63 का वैल्यू हो जाएगा 1। जब 10 27 और 10 63 का वैल्यू हो गया 1 तो बचा कितना, एक बस 10 60 डिग्री बचा कितना, 10 60 डिग्री बचा। अब देखिए अब आगे जो हम सॉल्व करेंगे, सेक अल्फ़ा इंटू सेक बीटा का मान हो सेक अल्फ़ा इंटू साइन बीटा का मान होता है 1, जब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। 61 प्लस 29 90, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा 90 है, इसलिए सेक अल्फ़ा इंटू साइन बीटा का मान हो जाएगा 1। इस तरह से हमने इसको 1 लिख दिया। माइनस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, प्लस 2 बाय रूट 3 है, 2 बाय रूट 3 लिख दिया। अब देखिए 1 है इधर और इंटू 1060 का मान होता है रूट 3, तो रूट 3 इंटू 1 रूट 3 हो जाएगा। इस तरह से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बना लिया यहाँ, 1 माइनस 3 प्लस 2 बना लिया। अब देखिए ये 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 माइनस 3, ये एक प्लस एक माइनस है, ये दोनों कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 0, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 86 भी क्लियर हो गया। तो चलिए देखते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 86 को। क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है सेक 29 डिग्री बाय कोसेक 61 डिग्री माइनस 3 साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस 2 बाय रूट 3 10 27 डिग्री 10 60 डिग्री 10 63 डिग्री। अब देखिए हम क्या किया, सेक 29 को सेक 29 रहने दिए, बाय कोसेक 61 को बदल दिए किस में, साइन 61 में। जब कोसेक ऊपर जाएगा तो बदल जाएगा किस में, ऊपर साइन में बदल जाएगा। तो ये देखिए कोसेक, ये कोसेक नीचे ऊपर गया साइन में बदल गया। 3 साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा का मान होता है 1 प्लस 2 बाय रूट 3 इंटू
अब देखिए टेन अल्फा इंटू टेन बीटा का मान लिख दिया 1 प्लस 1060 बटा 1060 रख दिया। 1060 का मान रखा तो √3 आ गया, और साइन अल्फा इंटू साइन बीटा का मान 1 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 2 बाई √3। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 माइनस 3 प्लस 2 बचा। अब ये एक 2 प्लस में एक 1 प्लस में, ये दोनों जुटेगा 3 बन जाएगा, 3 में से माइनस 3 हो जाएगा, कितना बचेगा 0। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 86 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। तो ये है मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोल रहा है, साइन इंटू 50 प्लस थीटा माइनस कोस इंटू 40 माइनस थीटा बराबर वाट। क्वेश्चन है साइन इंटू 50 प्लस थीटा माइनस कोस इंटू 40 माइनस थीटा इक्वल टू वाट। और ऑप्शन दिया हुआ है हमको 1 साइन 10 डिग्री, 0 और कॉस 10 डिग्री। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है हम उसको लिखते हैं। दिया हुआ क्या है, साइन 50 प्लस थीटा माइनस कोस 40 माइनस थीटा, ये हमको दिया हुआ है बराबर 0 देते हैं, कुछ नहीं 0 है। क्वेश्चन है साइन 50 प्लस थीटा माइनस कोस 40 माइनस थीटा इक्वल टू 0। आप बताइए इसमें क्या होगा, मतलब साइन 50 प्लस थीटा माइनस कोस 40 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। अब देखिए ये माइनस जो है, ये माइनस उधर जाकर क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा, यानी साइन 50 प्लस थीटा इक्वल टू कोस 40 माइनस थीटा हो गया। साइन 50 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस 40 माइनस थीटा हो गया। जब साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा होता है, यानी साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा होगा जब अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। जब अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री, देखिए अल्फा प्लस बीटा, इस जगह देखिए अल्फा कितना है 50 प्लस थीटा, बीटा कितना है प्लस 40 माइनस थीटा है, एक माइनस थीटा, ये प्लस थीटा कैंसिल हो गया, ये बना लिया 90 डिग्री। जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 हो तो साइन अल्फा इक्वल टू कॉस, अब देखिए साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा बराबर होगा कब, जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो। अब देखिए साइन अल्फा ये क्या है, साइन अल्फा है, इधर क्या है कॉस बीटा है, ये दिया हुआ है। अब देखिए ये कब बराबर होगा, जब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना डिग्री हो 90 डिग्री हो। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा हम इसको बैठाते हैं। अल्फा हो गया 50 प्लस थीटा, फिर देखिए प्लस है प्लस दे दिए, बीटा हो गया 40 माइनस थीटा, फिर इधर इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब देखिए 50 प्लस थीटा, ये 50 प्लस थीटा, ये प्लस 40 माइनस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब देखिए ये जो है ये माइनस, इसमें ये उधर जाएगा तो प्लस बना लेगा, ये जब उधर प्लस बना लेगा तो ये क्या बन जाएगा 40 प्लस थीटा बन जाएगा, ये भी प्लस थीटा बन जाएगा। जब ये प्लस थीटा बन जाएगा तो अब देखिए ये प्लस हो गया। अब देखिए ये थीटा, अब देखिए इधर 90 बचा, ये 50 प्लस 40 कितना बना लेगा 90 बना लेगा। तो 90 प्लस थीटा इक्वल टू 90, तो 90 क्लियर हो गया। अब क्या बचा, थीटा इक्वल टू 90 माइनस 90 बचा। अब ये दोनों क्लियर हो गया, ये थीटा का मान कितना आ गया 0। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर आ गया 0, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इस तरह से थीटा का मान आ गया 0, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन था साइन 50 प्लस थीटा माइनस कोस 40 माइनस थीटा इक्वल टू वाट। ये उधर गया, ये बना लेगा, प्लस बना लेगा, तो कोस 40 प्लस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोस 40 प्लस थीटा हो जाएगा। ये माइनस से इसको यहाँ इंटू कर दिया, माइनस से जब इसको इंटू करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, जब ये प्लस बन जाएगा तो ये माइनस उधर जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा। अब देखिए कोस साइन 50 प्लस थीटा कोस 40 प्लस थीटा, जब अल्फा प्लस बीटा, जब अल्फा साइन अल्फा इक्वल टू कोस बीटा कब होगा, जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 हो। इस तरह मान रखा, हो गया कितना 90 कट गया, 0 हो गया। इस तरह से थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, ये 90 उधर जाएगा माइनस 90 हो जाएगा, 2 थीटा वैल्यू हो जाएगा 0, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा का मान कितना हो जाएगा 0। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 87 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आए क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। तो ये है मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहा है यदि साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 10 हो तथा 3a न्यून कोण हो तो a का मान क्या होगा। क्वेश्चन है साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 10 हो तथा 3a न्यून कोण हो तो a का मान क्या होगा। ठीक है, जो सब ऑप्शन दिया हुआ है 40 डिग्री, 25 डिग्री, 50 डिग्री और 30 डिग्री, ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है हम उसको लिख दिया। दिया हुआ क्या है साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 10, ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 10।
हम जानते हैं कि साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा, साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा होगा। बताया जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो, यानी साइन अल्फा है ये और ये कॉस बीटा है। जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो, जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो, जहाँ अल्फा 3 है, अल्फा है 3a लिख दिए, प्लस देखिए प्लस बीटा है a-10, तो a-10 लिख दिया इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमको क्या पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है ना। तो अब देखिए अल्फा की जगह मान बैठा दिया 3a का, बीटा की जगह a-10 था तो a-10 बैठा दिया इक्वल टू 90 डिग्री। अब 3a क्या बना लिया, 4a बना लिया। अब देखिए -10 है, उधर जाएगा तो ये बन जाएगा +10 बना लेगा। कितना बनाएगा, +10 बनाएगा। तो ये 4a का मान कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 4a का मान 100 आ जाएगा, a का मान क्या आ जाएगा, 100/4 आ जाएगा। जब a का मान 100/4 आ गया तो a से कैंसिल हो गया 25 बार में। इस तरह से a का मान हमारा कितना आ गया, 25 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 को। क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहा है यदि साइन 3a इक्वल टू कोस a-10 हो तथा 3a न्यून कोण हो तो a का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 40 डिग्री, 25 डिग्री, 50 डिग्री और 30 डिग्री। तो दिया हुआ है क्या है कि साइन 3a इक्वल टू कॉस a-10 है, साइन 3a इक्वल टू कॉस a-10, यानी साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा। जब साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा तभी होता है जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री होगा। इसलिए हमने अल्फा प्लस बीटा को बराबर कर दिया 90 के। तो अल्फा की जगह पे दिया हुआ 3a लिख दिया, बीटा की जगह पे a-10 तो a-10 लिख दिया इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए ये 3a और ये बना लिया 4a। अब ये -10 है, उधर जाएगा +10 बना लेगा, 90 + 10 हो जाएगा 100। तो 4a इक्वल टू 100, a का मान कितना हो जाएगा 100/4, यानी 4 से डिवाइड हो जाएगा 125 बार में, a का मान हो जाएगा 25 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 88 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। सेम इसी तरह का सवाल है क्वेश्चन नंबर 89 भी। तो ये रहा मेरा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 बोल रहा है यदि tan 2a इक्वल टू cot a-21 हो। क्वेश्चन है यदि tan 2a इक्वल टू cot a-21 हो तथा 2a न्यून कोण हो तो a का मान क्या होगा। क्वेश्चन है यदि tan 2a इक्वल टू cot a-21 हो तथा 2a न्यून कोण हो तो a का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो सब ऑप्शन दिया हुआ 37 डिग्री, 69 डिग्री, 21 डिग्री और नन, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं गिवन। दिया हुआ क्या है, tan 2a इक्वल टू cot a-21, ये दिया हुआ है। हमने आपको बताया जब अल्फ़ा tan अल्फ़ा इक्वल टू cot बीटा, tan अल्फ़ा इक्वल टू cot बीटा। cot बीटा कब होता है, जब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना हो, जब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो 90 डिग्री, तब होता है tan अल्फ़ा इक्वल टू cot बीटा। tan अल्फ़ा इक्वल टू cot बीटा। तो अल्फ़ा की जगह पे 2a है तो 2a बैठा दिया, बीटा की जगह पे a-21 तो a-21 बैठा दिया, इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यानी अल्फ़ा की जगह बैठाया 2a, बीटा की जगह बैठाया a-21 बराबर 90 डिग्री, 2a + a 3a हो जाएगा। अब देखिए उधर 90 डिग्री है और ये -21 उधर जाएगा तो ये बना लेगा +21 बना लेगा। तो इस तरह से a का मान कितना आ गया, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 111/3 आ जाएगा, 111/3 आ जाएगा। और 3 से 111 कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 37 बार में, 3 3 जा 9, 21 हो जाएगा लास्ट में 37। ए का मान कितना आ गया 37। देखिए जो कि ए का मान आ गया 37 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 89 भी क्लियर हो गया। तो देखते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 89 को। क्वेश्चन नंबर 89 बोल रहा है यदि tan 2a इक्वल टू cot a-21 हो तो 2a न्यून कोण हो तो ए का मान क्या होगा। हमने पढ़ा है कि tan अल्फ़ा इक्वल टू cot बीटा, यानी tan अल्फ़ा इक्वल टू cot बीटा तभी होता है जब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो। यहाँ दिया हुआ है tan अल्फ़ा इक्वल टू cot बीटा, तो हमने क्या किया अल्फ़ा प्लस 90 पे बिठा दिया। अल्फ़ा पे दिया हुआ है 2a, बीटा पे दिया हुआ है a-21, यानी 2a + a-21 इक्वल टू 90। अब देखिए 2a + a 3a हो गया। अब ये -21 है, उधर जाएगा 90 + 21 बना लेगा, तो 3a इक्वल टू 90 + 21, a इक्वल टू 90 + 21 यानी 111/3। तो 3 से 37 बार में कैंसिल हो गया 111। इस तरह से हमारा a का आंसर आएगा कितना 37, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 89 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आइए क्वेश्चन नंबर 90 पे। इस तरह से ये है मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है यदि sec 5a इक्वल टू cosec a -30 डिग्री हो तो 5a एक न्यून कोण हो तो a का मान क्या होगा। सेम पिछले तरह ही क्वेश्चन है, यदि sec 5a इक्वल टू cosec a -30 डिग्री हो तो
तथा 5a एक न्यून कोण हो तो a का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 60 डिग्री, 12, 20 और 30 डिग्री। क्वेश्चन है यदि सेक 5a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 30 डिग्री हो तो 5a एक न्यून कोण हो तो a का मान क्या होगा। ऑप्शन है 60, 12, 20 और 30। चलिए देखते हैं सवाल जो दिया हुआ है, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। गिवन दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है सेक 5a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 30। ये दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है a माइनस 30 डिग्री, ये क्वेश्चन है। तो अब हमने क्या पढ़ा है, सेक अल्फ़ा इक्वल टू कॉसेक बीटा, सेक अल्फ़ा इक्वल टू कॉसेक बीटा। कॉसेक बीटा कब होता है, जब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो। तो सेम उसी तरह यहाँ भी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बैठा देंगे कब, कितना, 90 डिग्री। जब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो तो अल्फ़ा की जगह पे दिया हुआ है 5a बैठा दिया, प्लस बीटा की जगह पे दिया हुआ है a माइनस 30, तो a माइनस 30 बैठा दिया इक्वल टू 90। तो अब देखिए 5a ये हो गया 6a, 6a इक्वल टू 90, ये प्लस जाएगा उधर बन जाएगा 30, ये बना लेगा तो ये बन जाएगा 120/6, इधर आ जाएगा a का मान आ जाएगा 120/6। इस तरह से 6 से कितना जाएगा 20, 120 बार में, तो a का मान आ गया 20 डिग्री। a का मान कितना आ गया 20 डिग्री। क्वेश्चन था सेक 5a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 30 हो तो 5a एक न्यून कोण हो तो a का मान क्या होगा। तो सेक अल्फ़ा इक्वल टू कॉस बीटा, सेक अल्फ़ा इक्वल टू कब, कॉस बीटा कब होता है, जब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो। तो अल्फ़ा की जगह 5a था, 5a बैठाया, बीटा की जगह पे था a माइनस 30, a माइनस 30 बैठाया इक्वल टू 90 कर दिया। तो a मतलब 5a प्लस a 6a हो गया, ये माइनस 30 उधर जाएगा प्लस 30 बना लेगा, 90 प्लस 30 120 हो गया। अब 6a उधर डिवाइड में हो जाएगा, 6 से 120 कर जाएगा 20 बार में। इस तरह से हमारा आंसर आ गया मतलब 6 से 120 कर जाएगा 20 बार में, a का मान आएगा 20, जो कि हमारा आंसर, हमको क्वेश्चन पूछ रहा है a का मान 20, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 90 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आए क्वेश्चन नंबर 91 पे। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है यदि साइन थीटा प्लस 32 इक्वल टू कॉस थीटा हो, यदि साइन थीटा प्लस 32 इक्वल टू कॉस थीटा हो तो थीटा प्लस 32 एक न्यून कोण हो तो थीटा का मान क्या होगा। ये भी सवाल सेम ऊपर वाला सवाल कहीं तरह है। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं। गिवन दिया हुआ क्या है, साइन थीटा प्लस 32 इक्वल टू कॉस थीटा, यह हमारा क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस 32 इक्वल टू कॉस थीटा। हमने अभी तुरंत ही बताया कि साइन अल्फ़ा इक्वल टू कॉस बीटा कब होता है, जब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है 90 डिग्री। जब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है 90 डिग्री, तो अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा का मान बैठा देंगे। अल्फ़ा की जगह बैठा दिया थीटा प्लस 32, प्लस बीटा की जगह 30 थीटा बैठा दिया इक्वल टू 90। अब देखिए ये थीटा बना लेगा 2 थीटा। अब देखिए ये 32 प्लस में है, उधर जाएगा बना लेगा माइनस 32 बना लेगा। अब थीटा का मान कितना आ गया, जब देखिए 10, इससे पहले चल 10 में डूब गया, बना लेगा 8, 58 बचेगा, मतलब 19 में 32 गया 58 बचेगा। ये 2 इधर इंटू में था, ये आ गया डिवाइड में। इस तरह से 2 से 58 बन जाए, कट जाए कितना बार में 21 में। इस थीटा का मान आ गया कितना 29। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है यदि साइन थीटा प्लस 32 इक्वल टू कॉस थीटा हो तथा थीटा प्लस 32 एक न्यून कोण हो तो थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 58, 29, 43 और 23। तो देखिए क्या दिया है, साइन थीटा प्लस 32 इक्वल टू कॉस थीटा, यानी साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा। साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा तभी होता है जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो। तो अल्फा का मान हमको दिया हुआ है थीटा प्लस 32, बीटा का मान दिया हुआ है थीटा, यानी थीटा प्लस 32 प्लस थीटा इक्वल टू 90। ये थीटा इधर का 2 थीटा बना लिया, ये माइनस 32 उधर जाए, ये प्लस 32 है उधर जाएगा तो माइनस 32 बना लेगा, और 90 में 32 जाएगा तो बना लेगा 58। जब 58 बना लेगा, ये 2 थीटा इधर इंटू में है तो उधर चले जाएगा 2 डिवाइड में हो जाएगा, 2 से 58 कट जाएगा 29 बार में। इस तरह से थीटा का मान आ गया 29। 91 नंबर क्वेश्चन भी हमसे थीटा का मान पूछ रहा था, आ गया कितना 29, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 29। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 91 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आइए क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। तो ये है मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 बोल रहा है यदि ए तथा बी न्यून कोण है तथा साइन ए इक्वल टू कॉस बी हो तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। यदि ए तथा बी न्यून कोण हो तो साइन ए इक्वल टू कॉस बी हो तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। अब देखिए ए प्लस बी का मान क्या होगा, ए और बी न्यून कोण है, साइन ए इक्वल टू कॉस बी। क्वेश्चन बोल रहा है साइन ए इक्वल टू कॉस बी हो
हमने पढ़ा है कि साइन देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 90 होता है, यहाँ भी वही रूल फॉलो करेगा, यानी ए प्लस बी हमको कितना बनाना है, 90 बनाना है। अब देखिए ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है क्या, साइन ए इक्वल टू कॉस बी हो, तो यानी कि जो साइन ए का मान होगा ए होगा, वो सेम वही बी होगा, काहे कि साइन का मान कॉस के बराबर होगा, मतलब ये दोनों बराबर होगा तभी ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, ए का मान अगर हम 45 लेते हैं, ए का मान 45, यानी साइन 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 45 हो जाएगा, साइन 45 कॉस 45, और ये दोनों बराबर है, यानी क्या हो गया, ए का मान आ गया 45, बी का मान आ गया 45। हमको पूछ रहा है ए प्लस बी का मान, जब ए का मान 45 और बी का मान 45 आ गया, ए प्लस बी यानी 45 प्लस 45 कितना हो गया, 90 हो गया। ऐसे भी बना लेते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, साइन ए इक्वल टू कॉस बी, ए प्लस बी यानी साइन अल्फा, देखिए साइन ए इक्वल टू कॉस बी है। अब देखिए हम क्या करते हैं, साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा, जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो तो अल्फा यानी ए, बीटा यानी बी इक्वल टू 90 डिग्री, डायरेक्ट ऐसे भी आ सकते हैं, ए प्लस बी का मान 90 डिग्री। अब डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जो कि आगे ऑप्शन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। तो ये है मेरा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 बोल रहा है, यदि 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन है, यदि 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3 हो थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3 हो तो क्या पूछ रहा है, थीटा का मान क्या होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं sin 2 थीटा, इधर को अगर 2 थीटा इधर इंटू में है, इधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाना रहेगा, √3/2 बना लेगा। अब देखिए sin 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin 60 आ जाएगा, क्या sin 60 का मान होता है √3/2 होता है। अब देखिए साइन दोनों तरफ है, इसलिए थीटा का मान 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 60। जब 2 थीटा इक्वल टू 60 हो जाएगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 2 इधर डिवाइड में हो जाएगा, 60 कैंसिल हो जाएगा 30 बार में। जब थीटा का मान कैंसिल हो गया तो हमसे यही तो पूछ रहा था, थीटा का मान पूछ रहा था। थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। एक बार फिर से इस सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3 दिया हुआ है। अब देखिए 2 इधर इंटू में है, 2 sin 2 थीटा, sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2 लिखिए, 2 इधर डिवाइड में चले गया तो √3/2 sin 60 डिग्री का मान होता है। sin 2 थीटा इक्वल टू sin 60, जब दोनों तरफ साइन आ गया तो अब देखिए 2 थीटा इक्वल टू 60, दोनों थीटा को बराबर कर देंगे, 2 थीटा इक्वल टू 60, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा का मान क्या हो जाएगा 60/2, 2 30 बार में कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 93 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं, अब ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 94। चलिए उस पर चलते हैं। इस तरह से मेरा ये है अगला सवाल 94, जो कि ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट सवाल है। तो ये सवाल बोल रहा है, यदि साइन थीटा इक्वल टू √3/2 हो तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा इक्वल टू √3/2 हो तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन है 2 + √3, 2 √3, 2 और √3। तो जो दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। दिया हुआ क्या है, देखिए साइन थीटा इक्वल टू √3/2 दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू √3/2। हमने भी आपको बताया साइन थीटा का मान √3/2 कब होता है, जब साइन 60 डिग्री हो। तो इस तरह से हमारा थीटा का मान कितना आ गया, जब थीटा का मान आ गया 60 डिग्री, तो हम जस्ट पुट कर सकते हैं ये सवाल पे। सवाल हमको दिया हुआ है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू वाट दिया हुआ है। तो हमने लिख दिया कॉसेक 60 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री, ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3 प्लस कॉट 60 का मान होता है 1/√3। इस तरह से हमने इसका एलसीएम ले लिया तो √3 आ गया, ये बन गया 3। जब इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये √3 ऊपर चले जाएगा, रैशनलाइजेशन करेंगे तो √3 ऊपर चले जाएगा, बाय नीचे में भी √3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3√3/3, √3 × 3, 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया कितना, √3 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो देखिए एक बार फिर से इस सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा इक्वल टू √3/2 हो तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू वाट। ऑप्शन है 2 + √3, 2 √3 और √2 और √3। तो हम देखिए साइन थीटा इक्वल टू √3/2 लिख दिए, साइन थीटा का मान साइन 60, साइन थीटा इक्वल टू साइन 60, क्या कि साइन 60 का मान होता है √3/2, तो थीटा का मान कितना हो गया 60। इस तरह हमने सवाल में हमसे पूछ रहा था कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो कॉसेक थीटा की जगह 60 रख दिया, कॉसेक 60 प्लस कॉट 60, अब कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3 प्लस कॉट 60 का मान होता है 1/√3।
तो अब देखिए आप दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, √3 का √3 हो जाएगा, एलसीएम 2 + 1 3, 3/√3। जब 3/√3 हो गया इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो जाएगा 3 √3/नीचे √3 × √3 3 बना लेगा, 3 3 कैंसिल हो गया। इस तरह से हमारा आंसर आ गया कितना, √3 आ गया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 94 भी क्लियर हो गया। यानी RS अग्रवाल का जो बुक है अंकगणित, उसमें ट्रिगोनोमेट्री का 94 नंबर के ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।